गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा है, वो तो क्या अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था उसका एक ब्रीफ रिकॉल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज एक न्यू टॉपिक के साथ। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कंसिडर कर रहे थे वो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, या उसको आपने कहा था फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन पोजीशन या इन स्पेस, जब उसको आपने सॉल्व किया तो आपको साई के कई सारे मान मिले, और उन साई में से कौन से मान फिजिकली एक्सेप्टेबल है उसके लिए क्या जरूरी था, हमने कुछ पॉइंट्स या कुछ प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट किया था। तो वो सारे के सारे जो गुणधर्म है, अगर साई उनका एक साथ पालन करेगा तभी वह साई क्या होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। वो चार गुणधर्म हमने लिखे थे, क्या था अगर मैं 1D की बात करूं, वन डायमेंशनल केस की बात करूं, तब क्या थे, एक तो आपका साई और डेल साई बाई डेल एक्स दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था, साई तथा डेल साई बाई डेल एक्स सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। तीसरा आपके क्या था, साई और डेल साई बाई डेल एक्स जो है आपके कंटिन्यूस होने चाहिए। लेकिन जब मैंने कंटिन्यूस की बात की थी तो उसमें याद रखिए डेल साई बाई डेल टी का कंटिन्यू होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट हमने क्या लिखा था कि जो आपका साई है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, अर्थात उसके लिए जो मैथमेटिकल कंडीशन थी वो क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्पेस साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू फाइनाइट। तो वो थी, तो वो सारे आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, होपफुली आपने उनको करने का प्रयास किया होगा और निश्चित रूप से आपसे वो हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट्स के थ्रू या किसी भी अन्य प्रकार से आप जो भी मीडियम आपके पास इंटरेक्शन का मौजूद हो, ठीक है, उसके माध्यम से आप आराम से पूछ सकते हैं, लेकिन उसको करने का प्रयास जरूर कीजिए। आज हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी या प्रायिकता धारा घनत्व। सबसे पहले मैंने कुछ लिखा है, एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम क्लियर, फिर उसको आप आराम से नोट कर लीजिए। अब ये क्या लिखा है वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक कमेंट्स में एक और इस तरह की क्वेरी आई थी मीडियम को लेकर के, ठीक है ना। हालांकि मीडियम को लेकर के किसी भी स्टूडेंट्स के वैसी कोई दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड थी कि वीडियो को प्योरली या तो हिंदी में या इंग्लिश में बनाया जाए, लेकिन आप ये मान के चलिए वो उस तरह का इस प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। धीरे धीरे आप सिंक्रोनाइजेशन जैसे से मेरे पढ़ाने का और आपके समझने का होता रहेगा, तो ये समस्या वैसे भी रहने वाली नहीं है। और वैसे भी मैं हर चीज़ को हिंदी इंग्लिश साथ लिख रहा हूँ और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बैरियर रहेगा नहीं। काफ़ी लोगों को तो बैरियर वैसे ही दूर हो गया और धीरे धीरे सबका हो जाएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए, मैं एक एक चीज़ को दोनों ही लैंग्वेज में क्लियर कट लिखते हुए बताते हुए समझता चलूँगा। और लैंग्वेज को आप बैरियर तो बिल्कुल ही मत मानिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक विशुद्ध हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी हूँ, ठीक है ना। बस चूंकि जरूरी है इंग्लिश को पढ़ना सीखना समझना, तो उसी के लिए प्रयासरत है, तो आप भी रहिए, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी, बस आप ध्यान लगा करके और पूरे मन से इस लेक्चर को सुनिए समझिए, ठीक है। तो चलो, तो हम क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको हम आगे देखेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में हम करेंगे क्या कि प्रायिकता धारा घनत्व जो है उसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। वो पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, और उस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के बाद ये क्या फिजिकली सिग्निफाई कर रहा है या इसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो आप क्या समझते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने लिखा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा है, इफ साई एक्स टी, हम बात करें वन डायमेंशन की इसलिए एक्स टी है, इफ साई एक्स टी represents the state of a quantum particle, then the probability of finding the particle in the range x and x plus dx is written as। अब ये क्या कह रहा है, आपको ये पता है कि कोई भी जो क्वांटम मैकेनिक्स में कण होता है उसको आप किससे डिनोट करते हो, तरंग फलन से डिनोट कर रहे हो, तो ये रहा आपका तरंग फलन साई एक्स टी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे मैं क्या कह रहा हूँ कि अब कण है तो कण के पाए जाने की कोई ना कोई प्रायिकता होगी, तो उस प्रायिकता को हम कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि प्रायिकता किसी न किसी आपको एक रेंज में लेनी पड़ेगी, x से x प्लस dx ले सकते हो या पूरे वॉल्यूम में ले सकते हो या कहीं भी ले सकते हो। तो हमने क्या कह दिया कि उस कण के पाए जाने की प्रायिकता x और x प्लस dx के बीच कितनी होगी, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है। देखो, और आप इसको जानते भी हो, मैंने पहले ही बताया था आपको, जो मोड साई स्क्वायर होता है वो क्या दर्शाता है, कण के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। मैक्स बोर इंटरप्रिटेशन याद कीजिए आप,
प्रायिकता क्या होगी, कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो मोड साई स्क्वायर के समानुपाती होगी। और आपको किस रेंज में चाहिए उस रेंज से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए dx से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पूरी क्वांटिटी है आपकी, ये वाली, ये पूरी क्वांटिटी, ये क्या दर्शाएगी, प्रायिकता किसकी, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की, कहां पर, x तथा x प्लस dx के बीच पाए जाने की। तो ये देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो आपका dp वो क्या है, साई एक्स टी मोड साई एक्स टी स्क्वायर dx, यानी यह किसी क्वांटम कण की dx परास में, ठीक है ना, dx अंतराल में पाए जाने की प्रायिकता को दर्शा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं 3 डायमेंशनल केस की बात करूं तब क्या हो जाएगा, ये xt की जगह rt हो जाएगा और dx की जगह क्या हो जाएगा, dt, जहां पर dt क्या है, dx dy और dz। तो ये आपको चीज समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक है, जो हम पहले मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन से ये चीज समझ चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रायिकता धारा घनत्व तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा एक बार क्या है ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन तो हम थोड़ी देर बाद अभी फाइंड कर लेंगे। फिर मैंने नीचे एक लाइन और लिखी है, क्या लिखा है इसको आप ध्यान से देखिए, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल बेसिक है। मैंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी आप वैसे भी जानते हो, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, अगर आयतन के संदर्भ में बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, और उसको आप रो एक्स टी या रो आर टी से डिनोट करते हो। कई बार आपकी बुक में ये जो रो एक्स टी और रो आर टी, कई बार आपकी बुक में इसको पी एक्स टी भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोई नोटेशन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वो क्या करते हैं, इस पी को तो स्मॉल पी लेते हैं और इस पी को वो कैपिटल पी ले लेते हैं, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए कि इस पी आर टी या इस रो एक्स टी रो आर टी का क्या मतलब है। इसका मतलब है जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है किसी एक पर्टिकुलर रेंज में, उसका अगर हम उसी प्रोबेबिलिटी को एकांक आयतन में ज्ञात करें तो वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगी, जिसको हमने रो एक्स टी या रो आर टी से डिनोट करते हैं। तो रो एक्स टी क्या हो जाएगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी और ये एकांक आयतन। अब आप कंफ्यूज मत होना कि डीएक्स को आयतन कैसे कह रहे हो, वन डायमेंशनल में मतलब पर यूनिट बात कर रहे हैं। वन डायमेंशनल है तो अपॉन डीएक्स हो जाएगा या डी वाई या डी जेड हो जाएगा। अगर 2 डायमेंशनल केस है तो अपॉन में क्या होगा, डीएक्स डी वाई या डीएक्स डी जेड या डी वाई डी जेड, और 3 डायमेंशनल है तो डीएक्स डी वाई डी जेड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रो एक्स टी क्या हो जाएगा, डीपी बाई डीएक्स, जिसको आप क्या लिखोगे, साई एक्स स्क्वायर या साई स्टार साई। और आप जानते भी हो, हमने सबसे पहले जब मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन कर रहे थे उस समय हमने लिखा भी था कि जो आपका वहां हमने पी लिख दिया था। ठीक है ना, पी एक्स टी या पी आर टी को हमने क्या लिखा था, मोड साई स्क्वायर, और उसको हमने नाम दिया था प्रायिकता घनत्व। ठीक है ना, उसी प्रकार से 3 डायमेंशनल केस में क्या हो जाएगा, रो आर टी इक्वल टू डीपी अपॉन डीटो साई आर टी स्क्वायर मोड या साई स्टार साई। तो ये एक बेसिक आइडिया था जो मैंने आपको दे दिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसको आप किस प्रकार से लिखते हो, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, उसको आप किस प्रकार से लिखते हो। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन काम प्रायिकता धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप आराम से देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, प्रायिकता धारा घनत्व के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। मैं पूरा का पूरा बोर्ड पर लिख करके ही बताने वाला हूं आपको, और वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए इसको आराम से। अभी हमने क्या देख लिया था कि आपका जो रो एक्स टी था, यहां लिखता हूं मैं, रो एक्स टी, उसको आपने किस प्रकार से लिखा था, इस प्रकार से लिखा था, ये मोड स्क्वायर, या इसको आप साई स्टार साई भी कह सकते हो। और ये जो साई है वो साई एक्स टी है। हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल केस की। तो जब आप प्रायिकता धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हो तो हम पहले 1 डायमेंशनल केस लेते हुए व्यंजक प्राप्त करेंगे और फिर उसको जनरलाइज कर देंगे किसके लिए, 3 डायमेंशनल केस के लिए। ठीक है, तो बस अब सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप ध्यान से देखते रहिए। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1, अर्थात समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्यों, क्योंकि ये भी टी का फलन है और ये भी टी के फलन है। तो सिंपल सी बात है, कर दीजिए, ये लो, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल साई स्टार बाई डेल टी साई एज इट इज प्लस साई स्टार एज इट इज डेल साई बाई डेल टी, यू इंटू वी लग जाएगा। कोई सिंपल सी बात है। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूं। अब आप श्रोडिंगर समीकरण से जानते हो, क्या जानते हो, यहां हम लिखेंगे
फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, जनरल फॉर्म था वो क्या था, एस आई इक्वल टू ई साई, ठीक है ना। वो सारे फॉर्म तो आपको पता ही है, आयोटा एच क्रॉस डेल वाई डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, वो तो ही, लेकिन उसको हमने इस प्रकार से ऑपरेटर के रूप में लिख दिया था, जहां एच क्या है आपका, एच है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसका मान क्या था, अगर मैं वन डायमेंशनल की बात करूं तो वो था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, और ई क्या है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए आप, एच साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो मुझे एक तो इसका मान चाहिए और एक इसका मान चाहिए, तो ये मान तो आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए डेल साई बाई डेल टी में क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एच साई, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, यहां आप साइड में लिख लीजिए, जहां h इजिकल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, ठीक है, ताकि आगे काम आए तो आपको पता चल जाए। तो एच साई इजिकल टू ये आप लिख सकते हो ई के हिसाब से, तो डेल साई बाई डेल टी क्या आ गया, 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एच साई। इसको इक्वेशन नंबर में 3 दे देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, डेल साई स्टार बाई डेल टी चाहिए। तो स्टार हम कैसे प्राप्त करेंगे कि जो भी क्वांटिटी है उसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्राप्त करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, स्टार मिल जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। श्रोडिंजर तरंग समीकरण का संयुग्मी सम्मिश्र लेने पर, तो चलो ले लेते हैं, ये लीजिए एस साई का स्टार और इधर ई साई का स्टार, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखिए, मैं इसको एक साइड में एक चीज लिख रहा हूं जो आगे काम आने वाली है, लेकिन मैं अभी आपको यहां बता देता हूं। जैसे आप स्टार खोलोगे तो स्टार खोलने का सिंपल सा मतलब होता है एच स्टार भी होगा और साई स्टार भी होगा, ई स्टार भी होगा और साई स्टार भी होगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एच स्टार साई स्टार ई स्टार और साई स्टार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको मैंने बता दिया। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए आप, एक शब्द काम में आएगा आपके, हर्मीटी संकारक। अब ये सब क्या है, अभी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अभी आप सिर्फ ध्यान से एक बार सुनिए। ये पूरा टॉपिक आएगा जब हम संकारक या ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब वहां मैं डिटेल बताऊंगा। अभी इसलिए बताना जरूरी था कि आप इस एच स्टार को समझ पाए, एच स्टार का मान क्या होगा। तो हर्मीटी संकारक ऐसा संकार होता है जिसके लिए उसका जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। यानी सपोज कीजिए, मान लो कोई ए ऑपरेटर है वो हर्मीटी है, सपोज कीजिए कोई ए ऑपरेटर क्या है, हर्मीटी संकारक है, तो इसका स्टार भी क्या होगा, इसका स्टार भी ए के बराबर होगा। बस ये आप ध्यान रखिए, हर्मीटी संकारक के लिए उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके स्वयं के ही बराबर होता है। इसको आप साइड में नोट कर लीजिए, और वैसे ये डिटेल में पूरा आने वाला है। तो उसी प्रकार से जो आपका एच है, एच क्या है आपका, एच है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो एच भी क्या है, एच एक हर्मीटी संकारक है। क्या है, हर्मीटी संकारक या हर्मीशियन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच स्टार भी क्या होगा, एच के बराबर होगा। बस मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं। अभी यहां इसलिए काम का है क्योंकि आपको एच स्टार का जब मान रखना होगा तो आप क्या लिखोगे, एच स्टार एच के ही बराबर होगा। समझ गए चीज को आप, इसको साइड में नोट कर लीजिए और ये डिटेल में आगे आ जाएगा। तो चलो इसको मैं एक बार लिख देता हूं। तो ये एच साई स्टार, अब मैंने स्टार ओपन कर दिया, लेकिन एच स्टार इजिकल टू एच है, वहां से आप देख लीजिएगा। और ई का मान क्या है, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो इसको एक बार चलो ऐसा लिख देता हूं, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, ये स्टार। अब देखो जब आप इसको ओपन करोगे स्टार को, तो स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो उस स्थिति में जो आयोटा होता है वो माइनस आयोटा में तब्दील हो जाता है। तो यहां से समीकरण क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी एच साई स्टार इजिकल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल साई स्टार बाई डेल टी, ठीक है ना, क्योंकि यहां भी स्टार लगेगा। तो यहां से हमें किसका मान मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा इस क्वांटिटी का मान। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया डेल साई स्टार बाई डेल टी इजिकल टू माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एच साई स्टार, ये इक्वेशन नंबर 4। तो बस अब आपके पास देखो इक्वेशन 2 में एक तो इसका मान चाहिए जो आपको यहां से मिल गया इक्वेशन 4 से, और एक इसका मान चाहिए वो आपको मिल गया इक्वेशन 3 से। तो इसको हम आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है।
बहुत ध्यान से, इत्मीनान से आप नोट करते रहिएगा। साथ साथ मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप आराम से वीडियो में ही इसको देख लें, वो वीडियो को पॉज कर लें और एक बार इसको आराम से उतार लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, तो वहां से आप क्या लिखोगे, वहां से आप लिखोगे डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल साई स्टार बाई डेल टी, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एच साई स्टार, ठीक है, और साथ में साई है। अब इस साई को आप ये पहले लिख लीजिएगा। इसका कारण बता देता हूँ, साई को पहले क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि अगर आप यहां साई आगे लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो एच क्या है, ऑपरेटर है। एक चीज आप और सीख लीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको आप यहाँ सीखते रहिए। हमेशा ध्यान रखिए, ऑपरेटर के आगे आप कुछ भी लिखोगे तो उसका मतलब क्या है कि वो ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो रहा है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आएगा 2x। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स लिख रहे हो तो इसका कोई वैसे मतलब नहीं है। तो आपको पता है ये साई क्या अलग से है, ये इस पर ऑपरेट नहीं हो रहा है। याद रखिए हमने इसका मान लिखा है, इसका मान आपके ये आया है, तो ये h जो है वो केवल साई स्टार पर ऑपरेट हो रहा है, साई पर ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस साई को आप क्या करो, पहले लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वापिस ध्यान से सुन लीजिए, ऑपरेटर का जब भी आप लिखो तब इस तरह से लिखो कि कौन सी राशि किस पर ऑपरेट हो रही है। यहां पर h जो है वो केवल साई स्टार पर ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए h साई स्टार लिखा। इसको अगर मैं आगे साई लिख देता तो इसका मतलब क्या होता है, h साई स्टार पर भी ऑपरेट हो रहा है और साई पर भी हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस वाले साई को क्या कर दिया, पहले लिख दिया। सेम केस यहीं पर होगा। तो देखिए ये प्लस, और इसका मान हम कहां से लिखेंगे, इक्वेशन 3 से। तो ये साई स्टार तो मैंने पहले लिख दिया, आयोटा एच क्रॉस और एच साई, ठीक है। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। इसीलिए मैंने इसको पूरा लिख करके बता रहा हूं। मैं चाहता था इस डेरिवेशन को पूरा बोर्ड पर पूरा लिख सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन उसमें फिर वो मजा नहीं आता। वैसे भी हम इस लेक्चर में जो भी डेरिवेशन आ रहा है उसको पूरा कंप्लीटली बोर्ड पर लिखते हुए ही कर रहे हैं, ताकि कंप्लीटली आपका जो लेक्चर है वो क्लासरूम की तरह ही आपको लगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब हम इसको आगे और बढ़ाते हैं, डेल रो अपॉन डेल टी -1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस ये साई। अब इस h का मान लिख देते हैं यहाँ से, ये लीजिए -h क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई स्टार प्लस साई स्टार अपॉन आयोटा एच क्रॉस -h क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। अब इसको आगे ओपन करते हैं, तो -h क्रॉस अपॉन 2m, तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आई, और ये h क्रॉस तो बाहर है ही, आयोटा h क्रॉस वाला, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये साई डेल 2 साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर प्लस v। अब ये साई जो है, आपको जब मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था, एक बेसिक आइडिया दिया था, तब मैंने बताया था जो v होता है, vx या vr जो भी हो, वो उसकी साई पर ऑपरेटर होता है, तो वो आपको सिंपली v साई देता है, ठीक है ना। x होता है तो वो आपको x साई देता है। तो v को, इस साई को आप पहले बाद में कहीं लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि v उस साई को परिवर्तित नहीं करता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v साई स्टार साई, इसका मान वही आएगा। इस साई को आप चाहे v से पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इसको आप सॉल्व भी करोगे तो आपके वापिस मान साई स्टार ही आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस, चलो ये तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आई एच क्रॉस, ये कट जाएगा, अंदर क्या होगा, माइनस साई स्टार डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई साई स्टार, ठीक है। अब ये पूरा ये दोनों कॉमन है, तो चलो h क्रॉस अपॉन 2im साई डेल 2 साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई स्टार साई, ये माइनस साई स्टार डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस नहीं है, सॉरी, ये माइनस अंदर जाके इसको माइनस करेगा। थोड़ा मैथमेटिक्स से इसको आप ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है ना। ये माइनस इधर होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ही रहेगा v
साई साई स्टार। तो अब देखिए ये एरिया दोनों सेम है, साई स्टार साई या साई साई स्टार दोनों सेम है, उसका मान मोड साई स्क्वायर आता है, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा आपके, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2im साई डेल साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई स्टार डेल साई डेल एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसको आप आराम से करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, क्या करना है उसको देखते हैं थोड़ा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रायिकता धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार इस इक्वेशन को एक बार वापिस यहाँ लिख देता हूँ, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2im साई डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और फिर मैं इस पूरे को रफ कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो चलो अब हमें तो क्या है, हमें फिक्स पता है प्रायिकता धारा घनत्व के लिए व्यंजक तो हम जानते हैं, तो अब सिंपल सी मैथमेटिकल कुछ मैनिपुलेशन, इसको कुछ इधर उधर एडजस्टमेंट करेंगे और एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। वो क्या, उसको आप ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, माइनस, आप ध्यान से देखिएगा, डेल बाई डेल एक्स एच क्रॉस अपॉन 2im साई स्टार डेल बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। ये मैंने लिखा है। अब आप सोचोगे इसको आपने इस तरह से कैसे लिख दिया, तो अब आप वापस को ओपन करके देखिए, इसको आप ओपन करके देखिए, मैं बता देता हूँ, ये अपना आप आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ आप देखिए एक बार, ठीक है ना, क्योंकि हमें इस तरह का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन है तो आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन का आंसर स्टैंडर्ड ही लाना पड़ेगा, इसलिए तकनीक है बस, और कोई दिक्कत नहीं। ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म प्राप्त करनी है, एक रूप प्राप्त करना है, एक प्रारूप प्राप्त करना है, उसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। तो इसको खोल के देखो आप, तो ये डेल बाई डेल एक्स, तो ये तो कॉन्स्टेंट है इसके लिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस एच क्रॉस अपॉन 2im तो बाहर आ जाएगा। अब ये डेल बाई डेल एक्स जो इस पर ऑपरेट होगा, तो आप देखिए ये u इंटू वी होगा, तो सबसे पहले साई स्टार एज इट इज, और ये हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस पर लगेगा। फिर डेल साई स्टार डेल एक्स और डेल साई बाई डेल एक्स, फिर ये माइनस, क्योंकि ये माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, इस माइनस को तो हम बाहर ही रहने दे रहे हैं। अब ये इस पर ऑपरेट होगा, तो माइनस साई डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर, और ये माइनस डेल साई बाई डेल एक्स और डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। तो अब देखिए ये तो सेम है, प्लस माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये रहा साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है, तो इसको आप अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पद माइनस का हो जाएगा। और ये साई डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये रहा साई डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है, लेकिन ये बाहर माइनस को प्लस कर देगा, तो सेम ये का ये एक्सप्रेशन आपके आ रहा है। तो बस ये मैथमेटिकल हमने कुछ मैनिपुलेशन किया है, आपको पता चल गया होगा। अब ये क्यों किया है, क्योंकि ये जो एक ब्रैकेट में राशि आपको दिख रही है, ये वाली, ये पूरी राशि, ये वाली, इस राशि को हम एक नाम देंगे और वही नाम होगा हमारा प्रायिकता धारा घनत्व, ठीक है ना। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल रो अपॉन डेल टी माइनस डेल बाई डेल एक्स, और इसको एक नया सिंबल दूंगा जे एक्स। एक्स इसलिए है क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वाई होता तो जे वाई, जेड होता तो जे जेड, और थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जे वेक्टर। अभी उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। आपकी बुक में कहीं पर इसको एस भी नाम दे रखा है, ठीक है ना, आपकी बुक में कुछ बुक में एस एक्स भी कह रखा है, दोनों एक ही बात है। आपको पता होना चाहिए, चाहे जे एक्स हो चाहे एस एक्स हो, ये दर्शा क्या रहा है, ये दर्शा रहा है आपके प्रायिकता धारा घनत्व। अभी हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, अभी हमारा काम सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करने का है, जो हमने कर लिया, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए, जहां जे एक्स क्या है,
एच क्रॉस अपॉन 2im साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यही आपसे पूछा जाता है प्रायिकता धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आपको यहां तक ला करके छोड़ना है। और ये फॉर्मूला आपको एज इट इज इसी क्रम में एच क्रॉस अपॉन 2im साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स, ये प्लस माइनस कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है ना, पहले ये है बाद में ये है, तो एज इट इज आपको याद रखना है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। अब अगर इसको 3 डायमेंशनल में लिख रहा हो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। फॉर 3D, तो जब आप 3D लिखोगे तब आप यहां देखिए एक बार क्या होगा। वेक्टर जे की जब बात करोगे तो जे क्या होता है, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप होगा। इसी प्रकार से होगा कि नहीं होगा, आप देखिए। तो आप सब लिख के देख लीजिए। आप जब लिखोगे तो आपको मिलेगा क्या, मैं बता देता हूं। एच क्रॉस अपॉन 2im तो क्या होगा, सभी में कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या होगा, ये होगा इसके साथ आई कैप होगा, इसके साथ आई कैप होगा। आप देखिए मैं पहले पद की बात कर रहा हूं, साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स और ये आई कैप साथ चलेगा। उसी प्रकार से जे वाई में भी क्या होगा, यहाँ वाई होगा, केवल इतना ही अंतर होगा, और जे जेड में क्या होगा, यहाँ जेड होगा, यहाँ भी जेड होगा। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, आई कैप वाले के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आई कैप वाले। तो ये देखो ये हो गया प्लस माइनस सॉरी आई कैप साई डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस जे कैप साई स्टार डेल साई बाई डेल वाई माइनस जे कैप साई डेल साई स्टार बाई डेल वाई, ठीक है, प्लस के कैप साई स्टार डेल साई बाई डेल जेड माइनस के कैप साई डेल साई स्टार बाई डेल जेड। ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए ये जो पद है साई, इसमें साई स्टार कॉमन आ जाएगा, आराम से यहाँ देखिए, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, बिल्कुल इजी है लेकिन मैं करके बता रहा हूँ पूरा। एच क्रॉस अपॉन 2im कॉमन, अब देखिए आप आई कैप, या इसको ऐसा करते हैं हम, सबके पहले में इसका पहला इसका पहला इसका पहला, इसमें साई स्टार तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ब्रैकेट लगा करके यहाँ बात साई। तो देखो आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स, ये रहा आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाई डेल जेड, के कैप डेल साई बाई डेल जेड, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे में साई कॉमन आ जाएगा माइनस होकर के, ये देखिए आप माइनस साई कॉमन, इसमें भी साई कॉमन, इसमें भी साई कॉमन, इसमें भी साई कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड और बात साई स्टार। और ये आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है आपका डेल ऑपरेटर। आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया था आपको इस तरह से, ये डेल ऑपरेटर होता है। इसको आप लिखते हो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए आप एच क्रॉस अपॉन 2im, ये साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो ये आपके आ गया एक्सप्रेशन किसका, जे का 3 डायमेंशन में, ये 1 डायमेंशन में और ये 3 डायमेंशन में। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज पूरी समझ में आ गई होगी। यहां तक हम आते हुए हमारा ये जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रायिकता धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप 1 डायमेंशनल को लेते हुए चलोगे यहां तक और फिर आप सीधा लिख दोगे फॉर 3 डायमेंशनल। ये इतना करने की आवश्यकता नहीं, तो मैंने सिर्फ बताया है आपको। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से डायरेक्ट लिखने में कोई परेशानी हो तो वो आराम से इस चीज को समझ सके, क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज है वो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। काफी हद तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बहुत सी चीजें आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ बेसिक चीज ना आए तो मैं उसको बोर्ड पर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि लेक्चर फ्रूटफुल तभी होगा जब वो आप उसको उस लेक्चर को अच्छे से समझ करके उसका पूरा उपयोग कर सको। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम समझते हैं। इसका क्या मतलब, अब देखो ये इक्वेशन आपने ऐसे लिखी, तो 3 डायमेंशनल के लिए ये इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, ये भी देख लीजिए आप, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ
ठीक है ना। अब उसमें क्या हो जाएगा, डेल डॉट जे होगा। वो कैसे होगा अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इसको आप आराम से देखिए पहले एक बार किस प्रकार से ये होगा। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, प्रायिकता धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया 1 डायमेंशनल के लिए, और 3 डायमेंशनल के लिए आपने जो जे लिखा था वो क्या निकाला था, h×2im साई स्टार ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड नहीं सॉरी डेल साई, ठीक है, डेल साई स्टार, ठीक है। तो अब इसको इस प्रकार से कैसे लिखोगे, तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। इसको मैं माइनस कॉमन लेकर कैसे लिखूंगा, आई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो डेल जे एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जे वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जे जेड अपॉन डेल जेड। बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा किसके साथ, जे एक्स आई कैप जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। आप देख लीजिए, इसको ओपन करोगे क्या होगा, आई डॉट आई 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। तो ये डेल जे एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल जे वाई अपॉन डेल वाई और डेल जे जेड अपॉन डेल जेड। तो इसको ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। और ये क्या होगा आपका, ये होगा माइनस, इसको आप क्या लिखते हो, डेल ऑपरेटर डॉट, इसको मैं वेक्टर जे लिख सकता हूँ। तो ये आपके क्या आ गया, 3 डायमेंशनल केस आ गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई आपके क्या, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। और आपको पता होगा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एक नाम देते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन या सातत्य समीकरण। आप खूब पढ़ के आ चुके हो ये, आपने विद्युत चुंबकीय के अंतर्गत भी ये पढ़ा होगा आवेश संरक्षण के संदर्भ में। और जो आपके फर्स्ट ईयर में आप मैकेनिक्स पढ़ते थे तो वहाँ पर आपके वो फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक था, जिसमें आपने बर्नौली का थ्योरम है, केस नलिका वाला टॉपिक है, उसमें ये सबसे पहला टॉपिक ही था, श्यान द्रव वगैरह। उसमें आपने इस प्रकार की सातत्य समीकरण पढ़ी थी, आइलर इक्वेशन सातत्य समीकरण, उसको आपने सॉल्व भी किया होगा। और वहाँ पर इसी प्रकार की इक्वेशन आई थी, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से समझिए, अब थोड़ी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, मैथ्स तो कंप्लीट हो गई, उस फिजिक्स को आप ध्यान से समझिए। बेसिकली इक्वेशन दर्शाती क्या है, ये इक्वेशन क्या दर्शाती है, जैसे वहाँ पर सातत्य समीकरण की बात की थी, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपने इस तरह की कोई एक नली बनाई थी इस तरह की हो, और आपने देखा था इस तरह से ये द्रव यहाँ से प्रवाहित हो रहा था यूँ, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप उस सातत्य समीकरण का वहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या था, वहाँ पर ये था कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, द्रव्यमान का संरक्षण था, क्योंकि द्रव्यमान ही तो पास हो रहा है लिक्विड के रूप में। उस द्रव्यमान के संरक्षण का मतलब क्या हो जाएगा कि जितना एंटर करेगा उतना क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। जैसे इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर ये मान लो इतना प्रविष्ट हो रहा है तो इतना बाहर भी निकल रहा है। तो सातत्य समीकरण बेसिकली क्या दर्शाती है, पर्टिकुलर राशि, कौन सी राशि, जो यहां पर होगी उस राशि के संरक्षण को दर्शाती है। और संरक्षण का मतलब क्या है कि जितना इनवर्ड हो रहा है उतना ही आउटवर्ड हो रहा है। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा आपको मैथमेटिकली और फिजिकली, लेकिन सिंपल सा मतलब क्या है, सातत्य समीकरण संबंधित राशि के संरक्षण को दर्शाती है। अगर आप फ्लूइड डायनेमिक्स यानी तरल गतिकी के अंतर्गत बात करोगे तो वहां पर द्रव्यमान का संरक्षण होगा। उसी प्रकार से आप विद्युत चुंबकीय की पढ़ते हो तो वहां पर भी इक्वेशन आती है, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। वहां पर जे क्या था आपका, आवेश घनत्व होता है, धारा घनत्व सॉरी। तो वहां पर वो किसको दर्शाती है, आवेश के संरक्षण को दर्शाती है। और आप जानते भी हो आवेश हमेशा क्या होता है, आवेश एक संरक्षित राशि, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना। किसी एक स्थान पर अगर आवेश बढ़ जाएगा तो उसके समीपस्थ स्थान पर आवेश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और हम कहते भी हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से अभी हम प्रायिकता के संदर्भ में भी इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट प्राप्त करेंगे। वो कैसे करेंगे उसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, इस इक्वेशन को आप क्या कहोगे, सातत्य समीकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सातत्य समीकरण का यूज करते हुए कुछ और आगे इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको निश्चित रूप से ये समझ में आएगा ही आएगा। और एग्जाम में तो मैंने जैसा कह ही दिया 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो इक्वेशन क्या आ गई, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक आयतन के लिए
इसको क्या कर रहा हूं, किसी एक आयतन के अंतर्गत मैं क्या कर रहा हूं, इसका समाकलन कर रहा हूं। आप लिख दीजिए किसी आयतन V पर समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग ओवर एन वॉल्यूम V। चलो, इंटीग्रेटिंग ओवर ए वॉल्यूम V। तो कैसे लिखोगे, ये लीजिए, ये V, ये डेल रो अपॉन डेल टी d2, 3 डायमेंशनल में d2, प्लस ये लीजिए V, ये डेल डॉट J और ये d2 इजिकल टू 0। सिंपल सा कर दिया। अब आप क्या जानते हो, आपने पढ़ रखा है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, और मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सब आपको आती है और ये आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो ये सब चीज़ें तो आपको फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो तो अच्छे से आनी चाहिए। और अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आई हुई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही दिनों में जब फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में विद्युत चुंबकीय वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तो उसमें ये डिटेल से करवाऊंगा, तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हो। फिलहाल आप यहाँ इस चीज़ को समझिए, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये पृष्ठ समाकलन और आयतन समाकलन को आपस में क्या करता है, लिंक करता है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, डेल डॉट, कोई वेक्टर की बात कर लीजिए, वेक्टर ए d2 इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल a डॉट डी। ठीक है, इस तरह से ये डाइवर्जेंस है, ये आयतन समाकलन है और ये क्या है, पृष्ठ समाकलन है और बंद पृष्ठ पर। ठीक है ना, तो इस प्रकार का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको निकल करके आता है। और ये दर्शा क्या रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये क्या दर्शा रहा है कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक बंद कोई आयतन V है, सपोज करो ये इस प्रकार का कोई क्षेत्र है, ये कोई V आयतन है, V आयतन हो गया। तो इस आयतन के लिए आप क्या करो, डेल डॉट ए d2 का मान निकाल रहे हो। ये किसके बराबर होगा कि कोई एक पृष्ठ है, ये क्या बंद पृष्ठ है, कोई एक पृष्ठ है जो इस आयतन को अपने अंदर समाये हुए है। याद रखिए ये पृष्ठ कैसा है, ये पृष्ठ ऐसा है जो अपने अंदर इस आयतन को समाये हुए है। ये आयतन हमेशा क्या होगा, इस पृष्ठ के अंदर होगा। तो उस बंद पृष्ठ पर क्या होगा, a डॉट डी के ये बराबर हो जाएगा। और आप इस चीज को ध्यान रखिए, जो a डॉट डी होता है इसका एक नाम भी होता है जिसको आप कहते हो फ्लक्स। ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए नया नहीं है। नहीं आ रहे हैं तो वापस वही फर्स्ट ईयर के जब लेक्चर आए तो रेफर कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा, आपने इस तरह का इक्वेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। इसको आप क्या लिखते हो, फाई लिखते हो, नहीं लिखते हो, विद्युत फ्लक्स। तो यही सेम चीज है, A डॉट डी एस। और फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई चीज अगर पॉजिटिव है तो वो उस बंद क्षेत्र से कुछ चीज बाहर निकल रही है तो उसको आप फ्लक्स कह रहे हो, और अंदर आ रही है तो उसको आप क्या कह रहे हो, इनवर्ड फ्लक्स कह रहे हो। है फ्लक्स ही, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का उसके क्षेत्रफल के साथ आप सदिश गुणनफल कर रहे हो तो वो एक तरह से फ्लक्स को दर्शा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यहाँ यूज करूं तो ये जो इक्वेशन, ये मान है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां देखिए आप, V डेल डॉट J इजिकल टू कोई क्लोज इंटरवल J डॉट डी लिख सकता हूं ऐसा उसका यूज करते हुए। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां से इक्वेशन हो जाएगी डेल रो अपॉन डेल टी ओवर वॉल्यूम d2 प्लस क्लोज इंटीग्रल J डॉट डी इजिकल टू 0। ठीक है, अब समझते इसको, ये दर्शाना क्या चाह रहा है। क्या मैं इसको यहां से ऐसा लिख सकता हूं, J डॉट डी इजिकल टू माइनस V डेल अपॉन डेल टी d2। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, J डॉट डी इजिकल टू माइनस डेल बाई डेल टी रो d2 लिख सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब याद कीजिए ये रो d2 क्या है, सबसे पहले लेक्चर के शुरुआत में हमने एक चीज लिखी थी, dp इजिकल टू क्या लिखा था आपने, मोड साई स्क्वायर d2, और जो आपका रो था वो क्या था, dp अपॉन d2, जिसको आपने लिखा था मोड साई स्क्वायर। याद कीजिए ऐसा ही लिखा था। तो यहां से आपके रो d2 क्या आ जाएगा, रो d2 आ जाएगा dp या मोड साई स्क्वायर। और मोड साई स्क्वायर क्या है, किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता। रो d2 क्या है, किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता किसी बिंदु r और t पर। ठीक है, रो d2 आपके dp हो जाएगा, और dp आपको पता ही है मोड साई स्क्वायर, साई आर टी स्क्वायर है, तो किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो ये क्या है, किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता।
और ये जेड डॉट डी क्या है, जे क्या था, प्रायिकता धारा घनत्व। और कोई भी राशि का किसी क्षेत्रफल के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या दर्शाता है, फ्लक्स को दर्शाता है, फ्लक्स को। तो अब यहां से एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपके सारे फिजिक्स को एक्सप्लेन कर देगा कि इसके अंतर्गत क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो देखिए क्या दर्शा रहा है, मैंने एक लाइन लिखी है, उसको मैं भी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां तक तो आप पहुंच चुके थे कि क्लोज इंटीग्रल जे डॉट डी इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी डेल रो अपॉन डेल टी डी टू। इसको सर आप थोड़ा बाहर लिख दीजिए, ये डेल बाई डेल टी को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, डी रो डी टू। अब ये क्या दर्शा रहा है, इसको मैंने लिखा है, बहुत इत्मीनान से समझिए, ये पूरी फिजिक्स है इसके अंतर्गत। पहले तो आप ये देखिए ये राशि है क्या, ये राशि क्या आपकी आउटवर्ड फ्लक्स है, किसका, जे का, क्योंकि ई डॉट डी से याद कीजिए आप, ई डॉट डी क्या था, फ्लक्स था, किसका, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं कितनी बाहर निकली, अगर वो पॉजिटिव है तो वो निर्गत फ्लक्स होता है, अगर नेगेटिव है तो आगत फ्लक्स होता है, आउटवर्ड और इनवर्ड। और ये क्या है, ये है, ये जो पूरा आपका है ये क्या दर्शा रहा है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, पूरा वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी टू क्या दर्शाएगा, ये तो है रो डी टू तो है किसी आर और टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता। लेकिन अगर आप उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हो तो उस वॉल्यूम में, मैंने क्या बताया था, उस वॉल्यूम में कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ये वाला, ये पूरा क्या दर्शा रहा है, आयतन v में कण के पाए जाने की प्रायिकता। और उसका माइनस डेल बाई डेल टी क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल टी तो है आयतन v में कण के पाए जाने की प्रायिकता में कमी की दर, कमी क्यों, क्योंकि माइनस है, और डेल बाई डेल टी क्या होती है, दर होती है। तो बस मैंने यही लिखा है, आप ध्यान से देखिए, स्पष्ट है कि आयतन v को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता में कमी की दर के बराबर होता है। समझ गए, इस सिचुएशन क्या है, ये आपका कोई क्षेत्र है, आयतन है, और वो एक पृष्ठ से परिबद्ध है, ठीक है। तो इस पृष्ठ से जितना फ्लक्स हो रहा है, ये रहा, वो किसके बराबर होगा, इस आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता में कमी की दर के बराबर होगा। तो अब इसको मैंने आगे क्या लिखा है, ये प्रायिकता के संरक्षण को दर्शाता है, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंजर्वेशन कैसे है आप समझ जाइए, जितना ये तो पॉजिटिव है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो एक तरह संरक्षण का मतलब ही क्या है, अगर एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, तभी तो क्या होगा, रिजल्टेंट आपके कांस्टेंट या कंजर्व रह जाएगा। तो यहाँ कम ज्यादा क्या हो रहा है, प्रायिकता कम ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, प्रायिकता के संरक्षण को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यही फिजिक्स के अंतर्गत इन्वॉल्व है, आप प्रायिकता द्वारा घनत्व के आधार पर प्रायिकता के संरक्षण को समझा सकते हो। तो इसमें आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, एक तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि प्रायिकता धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तब तो आप सिंपली वो व्यंजक आपने जो निकाला है जेएक्स वाला या जे वाला, वो निकाल के रख दीजिए, एस क्रॉस अपॉन 2im साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। दूसरा आपसे भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि, या आप ऐसे कहेंगे, प्रायिकता धारा घनत्व के व्यंजक को प्राप्त करते हुए प्रायिकता के संरक्षण को समझाइए। तब आपको ये 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने लिखा ही था प्रायिकता धारा घनत्व, उसके बाद में गाउस डाइवर्जेंस का यूज लेते हुए ये एक्सप्रेशन लाना है, और ये एक्सप्रेशन दर्शा क्या रहा है वो मैंने यहाँ पर लाइन वाइज लिख दिया। तो ये काम आपका है। मेरे हिसाब से ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।